हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो गाइस अगर आप लोग भी अपना इंडियन एप्लीकेशन, सॉरी इंडियन बोल रहा हूँ, जो आपका गैस सिलेंडर या फिर जो भी है एलपीजी आईडी वाईडी निकालने के बाद में आप लोग अपने सिलेंडर की जो भी केवाईसी वाला फीचर है ना उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करो, क्योंकि अभी के चलते मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसी केवाईसी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपके सामने एरर आ रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने बाद में सोल्यूशन जो है आपको 100% मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को पर सिलेक्ट कर लो। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले मैं इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड गाइस अभी कहाँ गया, ये है, ठीक है। अभी यार इतना आगे से कौन ये एप्लीकेशन क्या यहाँ से क्यों खुल रहा है भाई, ये मतलब इतने आगे से क्यों खुल रहा है। तो गाइस अभी मैं इसको रिटर्न से ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आपके सामने मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तो इस प्रकार इंटरफेस आएगा। एंड आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर अकाउंट बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी एक यहाँ पर बात की जाए, अगर यहाँ पर जो है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर जो केवाईसी का फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा, कल वाली वीडियो मैंने बताया था ना, इसके ऊपर आप क्लिक करी मतलब किए जा रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। अब ऐसा क्यों, कल वाली वीडियो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर भाई इसके अंदर एलपीजी आईडी जब तक लिंक नहीं करेंगे तो यहाँ पर जब तक वर्क नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, अगर अब लिंक कैसे करना है। लिंक करने के लिए इंडियन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर जो इंडियन है ना, इंडियन एप्लीकेशन के अंदर ही होम के जो साइड में रहता है ना इंडियन, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 16 डिजिट का जो भी मतलब आपका एलपीजी आईडी है ना उसको एंटर करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई एलपीजी आईडी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पासबुक देख देख के परेशान हो चुके हैं, तो छोड़ दो। क्योंकि भाई मैंने इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आप लोग कैसे अपनी 16 डिजिट की एलपीजी आईडी को ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी 16 डिजिट का जो भी एलपीजी आईडी है ना वो डालना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर डालेंगे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा ना। सबमिट होने के बाद में आप लोग जो है अगर इसके ऊपर जो क्लिक करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर जो ई केवाईसी का ऑप्शन है, हो सकता है ये वर्क ना करे, ठीक है। अबे भाई मेरा पॉपअप इधर क्यों चला गया इसके अंदर, ओके। तो हो सकता है ये वर्क ना करे, तो आप लोग क्या करना है गाइस, देखो जैसे आप लोग अपनी एलपीजी आईडी को लिंक कर देंगे ना तो यहाँ पर इंडियन के ऊपर फिर से क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसे इंडियन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर जैसे आप लोग पहले से अगर आप लोग ये 16 डिजिट का एलपीजी आईडी लिंक कर देंगे तो फिर ये एलपीजी आईडी इंटर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद में आपके सामने फिर से एक ऐसी प्रकार डैशबोर्ड खुलेगा और इसके अंदर जो ई केवाईसी का ऑप्शन रहेगा ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो कि वो यहाँ पर वर्क करेगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपका केवाईसी पहले से रहेगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल पहले से ही सबमिट है, ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर केवाईसी का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब रही बात फेस वेरिफिकेशन की, तो उसके अंदर गाइज आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई एरर आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले लो गाइज, मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन आपका जो दो चीज़ें वो बता दी, जैसे कि एलपीजी आईडी फाइंड कैसे करें। अब एलपीजी आईडी निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेना पहली वाली वीडियो देख के। दूसरा नंबर है, अगर यहाँ पर केवाईसी वाला फीचर है वर्क नहीं शो नहीं कर रहा तो कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया। अगर तीसरा नंबर ये है कि अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग इसके अंदर एलपीजी आईडी जो 16 डिजिट का एलपीजी आईडी लिंक नहीं करेंगे तब तक ऐसी पर जो है वो वर्क नहीं करने वाला। तो आपको अपना एलपीजी आईडी लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद में ये केवाईसी वाला फीचर वर्क करेगा, जो कि सिंपल सा लॉजिक भी है भाई। बिना एलपीजी आईडी के यहाँ पर जो है केवाईसी का फीचर क्यों ही वर्क करेगा। तो एलपीजी आईडी लिंक कर लेना और उसके बाद में आपको सिर्फ फेस वेरिफिकेशन लग रहा है, ऐसा मैंने सुना है कि मेरे नाम पे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कि मैंने आज एक बंदे का किया था, उसके अंदर मैं अभी आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर अभी मेरे पास है वो है, ठीक है। और रही बात फेस वेरिफिकेशन की, तो उसके लिए क्या करना है, आपको आधार मतलब जो फेस आधार आरडी करके एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो फेस आरडी आधार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग जो है जो एरर आ रहा था ना वो एरर भी फिक्स हो जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई एरर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलते हैं उस वीडियो में। तो गाइस फाइनली उस वीडियो में आ चुका हूँ। गाइस इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, जैसे ही आप लोग अपनी 16 डिजिट की जो आईडी डालेंगे ना एलपीजी आईडी, तो हो सकता है कि गाइस यहाँ पर कई बार ये वाला प्रॉब्लम आए। तो ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर एक बार नहीं कई बार आपको क्लिक करना पड़ सकता है। तो 2 से 3 बार 4 बार 5 बार बार क्लिक किए जाओ। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादा लोग यूज़र है इसके पहुँच जाते हैं तो इसका सर्वर है वो डाउन हो जाता है और इसीलिए गाइस यहाँ पर ये एरर दिखाता है। तो आप लोग बार बार इसको ट्राई कर लेना। जैसे आप लोग बार बार ट्राई करेंगे तो ये एक ना एक बार हो जाएगा। जैसा कि आप भी देख सकते हो
मतलब वीडियो में कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया भाई, आपकी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। तो इट्स करेक्ट, यस इट्स करेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में गाइस आपके सामने जो कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी LPG ID जो है लिंक हो जाएगी तो उसके बाद में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड आपको दिखा देता हूँ अभी LPG एप्लीकेशन के अंदर आके। तो उसके बाद में यहाँ पर एक जो इंडियन के ऊपर आप लोग फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक eKYC का ऑप्शन इसके अंदर आएगा ना, उसके ऊपर आप क्लिक करना। आपकी जो eKYC का फीचर है वो वर्क भी करेगा और क्लिक भी होगा। एरर आता है तो आधार फेस RD जो भी है, जो फेस आधार RD है, RD फेस आधार जो भी है उसको इंस्टॉल कर लेना, जो कि अभी टॉप 1 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप लोग KYC कर सकें। अगर अब भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे इस इंस्टाग्राम पे आओ, कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वैसे आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाने वाले हो कि भाई हमारी सभी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हमको मिल चुका है। अच्छा, इसके अंदर अगर एरर दिखाए ना तो आपको 1 से ज़्यादा बार ट्राई करना है। ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है 1 से 2 महीने पहले, तो उसके अंदर भी मैंने आपको कई बार बताया कि अगर चाहे लॉगिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार ट्राई करो, OTP में प्रॉब्लम हो रहा है बार बार ट्राई करो, और अगर लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लिंकिंग में, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप लोग बार बार ट्राई करो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ अगर अब भी कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है वो रह गया तो आपको रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा।